हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, मैंने सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भूगोल का आप लोगों को पढ़ाया था और उसका अगला टॉपिक है वन संसाधन। तो आज पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए सही मन लगाकर पढ़ना है जिससे कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे अंक आ सकें। क्या है वन संसाधन? स्थल पर प्राकृतिक रूप से, स्थल मीन्स स्थल यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी या स्थल एक ही बात होती है। स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः मीन्स स्वयं, प्राकृतिक की देन से, प्राकृतिक की वजह से, स्थल यानी कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से स्वयं प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के संघनन आवरण को वन या प्राकृतिक वन स्थापित कहते हैं। किसे? जो स्थल यानी कि पृथ्वी पर प्राकृतिक, जो अपनी प्राकृतिक से अपने आप पौधे, पेड़ पौधे उगते हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं प्राकृतिक की, जैसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक की देन, तो अपनी वजह से जो होते हैं उसे हम वन कहते हैं या वन स्थापित कहते हैं। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें संसाधन माना जाता है। इन्हीं के लिए जो प्राकृतिक होते हैं, पर्यावरणीय होते हैं और आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें संसाधन माना जाता है। और वन संसाधन को हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड, हरा सोना ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। अगर ऐसा हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए, ये वाला ग्रीन गोल्ड ज्यादातर समझ के रखना और पढ़ के रखना कि ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। तो वन संसाधन को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट में आ सकता है क्या ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे देंगे कि हरा सोना किसे कहा जाता है या ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। वन संसाधन को या ईंट पत्थर को या जमीन को, या एक ऑप्शन और दे सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दें तो इसी प्रकार से ऑप्शन आ जाते हैं, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा हरा सोना। किसे कहा जाता है? हरा सोना वन संसाधन को। तो इस प्रकार से वन संसाधन है। अब पढ़ते हैं वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक। जो वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 धरातल, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 प्रकाश की अवधि, नंबर 4 आर्द्रता, नंबर 5 तापमान, नंबर 6 मिट्टी की दशा। तो इस प्रकार से हमारे वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले 6 कारक होते हैं। जिस प्रकार से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक, कोई 2 कारकों के नाम लिखिए या 4 कारक बताइए या 3 कारक बताइए, तो उसी प्रकार से अपन आंसर में लिख देंगे। और अगर पूरा पूछा जाता है कि वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक तो बताइए, तो अपन वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं हेडिंग डाल के इस प्रकार से 6 कारक लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को अपनी कॉपी पर नोट करके रखना है और बोर्ड एग्जाम के समय अपन को सही अच्छे से तैयारी करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसका अगला वाला टॉपिक। पढ़ना है अपन को वनों से लाभ। वनों से 2 प्रकार के लाभ होते हैं, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। वनों से कितने प्रकार के लाभ होते हैं? वनों से 2 प्रकार के लाभ होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो पहला वाला है जो प्रत्यक्ष लाभ, जो हम लोगों के लिए दिखाई देते हैं कि वनों से हमें इस प्रकार के लाभ हैं। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ हमारे लिए दिखाई नहीं देते हैं।
जो अंदर ही अंदर वनों से हमारे लिए लाभ होते तो हैं, वरना बल्कि दिखाई नहीं देते हैं। तो पढ़ते हैं पहले प्रत्यक्ष लाभ और फिर अप्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, वनों से प्रत्यक्ष लाभ। मैंने बताया कि वनों से प्रत्यक्ष लाभ वो लाभ होते हैं जो हम व्यक्तियों को दिखाई देते हैं, और अप्रत्यक्ष लाभ जो होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो पहले पढ़ते हैं वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। पहला पॉइंट क्या है इसका, वनों से हमारे लिए ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। वनों से हमारे लिए ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। उस ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से होती है, वनों से होती है। दूसरा स्टेप क्या है, वनों से घरेलू उपयोग की वस्तुएं, पशुओं हेतु चारा, ईंधन, लकड़ी आदि। तो वनों से निम्नलिखित प्रकार की लाभ होती हैं। जैसे वनों से घरेलू उपयोग, वनों से क्या, घरेलू उपयोग हेतु, यानी कि घरेलू उपयोग के लिए घर रहता है जो, उस घर में निम्नलिखित प्रकार की लकड़ियों की जरूरी पड़ती है। जैसे गेट दरवाजा बनवाने हेतु, और विंडो खिड़की के लिए, और जहाँ जहाँ पर जो कच्चे मकान रहते हैं तो उस मकान में बहुत ज़्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ती है। फिर पशुओं हेतु चारा, ईंधन, जो गाय बैल होते हैं उन पशुओं के लिए, निम्नलिखित प्रकार के पशुओं के लिए जंगलों से, वनों से ईंधन, चारा है जो पशुओं के लिए घास होता है वो मिल जाता है। ईंधन, लकड़ी, वनों से हमारे लिए भोजन पकाने के लिए ईंधन, लकड़ी निम्नलिखित प्रकार से मिल जाती है। तो इस प्रकार से वनों से निम्नलिखित प्रकार के लाभ होते हैं। अगला स्टेप है वनों से विभिन्न उद्योग। वनों से निम्नलिखित कई प्रकार के उद्योग भी चल रहे हैं, जिससे रबड़, वनों से रबड़, प्लाईवुड, खेल का सामान, जैसे रबड़ है, प्लाईवुड है, दरवाजे बनाए जाते हैं प्लाई के। निम्नलिखित प्रकार की तरह तरह की प्लाइयाँ आ रही हैं जो बेंचों में, टेबलों पर कई प्रकार में प्लाइयाँ लगाई जाती हैं। खेल का सामान, जो बच्चों का खेल का सामान है, लकड़ी से निम्नलिखित प्रकार से खेल का सामान भी बनाया जाता है। जैसे बैट हो गया, इस प्रकार से कई प्रकार के खेल के सामान भी लकड़ियों से बनाए जाते हैं। चौथा वाला अगला स्टेप है वनों से औषधियों की प्राप्ति की जाती है। वनों से औषधियां भी निकाली जाती हैं। जो जंगल वन होते हैं उनसे निम्नलिखित प्रकार की औषधियां निकाली जाती हैं, जिन्हें जड़ा बूटी भी कहते हैं। इसी प्रकार से वनों से प्रत्यक्ष लाभ हैं। और अब पढ़ते हैं इसके अगला वाला टॉपिक, वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। इसी का जो पढ़ा था कि प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ। पहला लाभ प्रत्यक्ष लाभ हो गया, अब पढ़ते हैं इसका दूसरा वाला लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ। अब पढ़ते हैं वनों से अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ कौन वाला लाभ होते हैं, जो लाभ हम व्यक्तियों को दिखाई नहीं देते हैं। क्या है पहला वाला स्टेप, वन वर्षा में सहायक होते हैं। जो वन होते हैं वर्षा में सहायक होते हैं। जिस क्षेत्र में वन पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से वन वर्षा में सहायक होते हैं। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे, जंगल, वन कम होती है उस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है। इसलिए पेड़ पौधा लगाने चाहिए और काटना नहीं चाहिए। अगला स्टेप है वनों से भूमि कटाव पर रोक लगाती है। जो वन होते हैं, वनों जो पृथ्वी होती है, भूमि के कटाव को रोकती है। ठीक है, इस प्रकार से अगला वाला स्टेप है वन बाढ़ में नियंत्रण में सहायक होते हैं। वन बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। जिस प्रकार से जो वन होते हैं वो बाढ़ नियंत्रण में भी अधिक सहायक होते हैं। अगला वाला स्टेप है वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं। वन पर्यावरणीय संतुलित स्थापित करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को इस प्रकार से
समझाया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। इसका